नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। जैसा कि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था दिल्ली सरकार को लेके कि जो भी वहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं दिल्ली में, उनका ट्रांसफ़र का पावर दिल्ली की चुनी हुई गवर्नमेंट के पास होगी, क्योंकि इसके पहले ये सारी शक्तियाँ एलजी के पास थी। और इसमें मैंने एक वीडियो ही बनाया था जिस दिन ये निर्णय आया था कि कैसे क्या हुआ है और कैसे इस केस में कैसे ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और फिर निर्णय आया केजरीवाल गवर्नमेंट के पक्ष में आया था। इसको लेके एक और नया डेवलपमेंट हुआ है कि इस फैसले के खिलाफ सरकार ने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन डाला है सुप्रीम कोर्ट में। और अभी इस फैसले को 10 दिन भी नहीं हुए थे कि सरकार एक ऑर्डिनेंस लेके आई है जिससे अब सारी शक्तियाँ एलजी के पास चली जाएंगी। जिस दिन ये निर्णय आया था, आप पार्टी ने बहुत खुशियाँ मनाई थी, मिठाई बांटे गए थे और केजरीवाल जी ने कहा था कि ऐतिहासिक निर्णय बताया गया था इसको। केजरीवाल ने कहा था कि अभी तक दिल्ली गवर्नमेंट के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पावर नहीं था। आज के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दोनों साथ मिला है, क्योंकि इतने दिनों से सरकार के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए वो काम नहीं कर पा रही थी, पर अब पावर भी आ गया। तो इसके तहत उन्होंने जैसे ही ये निर्णय आया उसके कुछ 1-2 दिन के अंदर ही उन्होंने सचिन मोरे थे, एक ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको तुरंत हटाया गया उनके मिनिस्टर द्वारा। अब ये ऑर्डिनेंस तब लाया गया जब पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस की बात अगर करें तो ये तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, और अभी पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। और आर्टिकल्स 123 के तहत ये प्रेसिडेंट को अधिकार है कि ये अध्यादेश जारी किया कर सकता है। और इसी को लेके एक ऑर्डिनेंस लाया गया है और इसको 6 महीने के अंदर, ये कंडीशन ये होता है ऑर्डिनेंस का कि इसको 6 महीने के अंदर दोनों सदनों से पास करना होता है। अब इसको लेके केजरीवाल जी सभी पार्टियों से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है, जुडिशरी के खिलाफ है। अब इस ऑर्डिनेंस से सरकार दोनों सदनों से पास करना होगा, जो सरकार अभी लेके आई है। और ये है दिल्ली सर्विस कैपिटल बिल। ये पहली बार ऐसा बिल आया है। तो इसमें जो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने का जो निर्णय आया था कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स का ट्रांसफ़र होगा वो सब कुछ हाथ में होगा केजरीवाल के, मतलब केजरीवाल गवर्नमेंट के। बट इस बिल के तहत, ऑर्डिनेंस के तहत, ये सब कुछ शक्तियाँ चली जाएंगी एलजी के पास। अब केजरीवाल विपक्ष से बोल रहे हैं कि इस बिल को राज्यसभा में नहीं पास होने देना है, और इसको लेके अलग अलग पार्टी सुप्रीमो से मिल रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो टीएमसी की, मतलब वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हो, और कई लीडर से। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो लोकसभा में तो ये बिल पास हो सकता है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की मेजोरिटी है। पर राज्यसभा की बात करें तो बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं है। और केजरीवाल का कहना है कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। क्योंकि अब राज्यसभा की बात करें कि क्या है अभी करेंट सिनारियो में, तो टोटल 245 सीट है, पर प्रेजेंट में 7 सीट जो है वैकेंट है। तो जो चाहिए टोटल, अगर 245 - 7 करते हैं तो 238 चाहिए, मतलब 119 से ज़्यादा है। इसलिए बीजेपी को तकलीफ़ हो सकती है इस बिल को राज्यसभा में पास करने का, क्योंकि बीजेपी के पास अभी 110 सीट है राज्यसभा में। और इस बिल को पास कराने में बीजेपी बोल रही है कि वो बिल पास हो जाएगा अगर वैकेंट सीट में सरकार 2 नॉमिनेट भी कर देती है। मान लीजिए 7 सीट है वैकेंट, उसमें 2 नॉमिनेट भी कर देती है, फिर भी आंकड़ा कम ही होगा। अब बीजेपी को कम से कम 9 से 10 सीट चाहिए इस बिल को पास कराने के लिए, ठीक है। अब रही बात कि बीजेपी की बीजू जनता दल है उड़ीसा के, आप देख सकते हैं, उनका 9 सीट है राज्यसभा में। वहीं जो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी, उनका भी 9 सीट है YSR। तो अगर ये दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी भी अगर बीजेपी को सपोर्ट कर देती है तो ये पास हो जाएगा बिल, क्योंकि पीएम मोदी का कहा जाता है कि इन दोनों नेताओं से बहुत अच्छा संबंध है, मतलब रिलेशन बहुत अच्छा है। अभी बीच में नवीन पटनायक से मोदी जी मिले भी थे। और अब इसी सीन में एंट्री होता है बिहार के सीएम नीतीश कुमार को। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों से नीतीश कुमार ने ये बीड़ा उठाया है कि सभी विपक्ष पार्टियों को, देश के सभी जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, सबको एक करेंगे 2024 इलेक्शन के लिए और बीजेपी के खिलाफ। और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही, महीना दिन पहले, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, केजरीवाल जी से ही मुलाकात की थी, ममता बनर्जी से मुलाकात की, अलग अलग देश के अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं। अभी एनसीपी के प्रमुख जो है शरद पवार, उनसे मिला, उद्धव ठाकरे, सबसे वो मिल रहे हैं और सबको एक करने के लिए मना रहे हैं।
अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं देश में घूम घूम के। फिर से उन्होंने केजरीवाल के पास केजरीवाल जी से मिला, मतलब दिल्ली के जो अपने सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, उनसे मुलाकात की और उनको आश्वासन दिया है कि सभी दलों को एकजुट करेंगे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। 0 से जजमेंट आया था, 5 जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। उसके बारे में नीतीश जी आज आए थे और उनसे काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। उन्होंने पूरी तरह से समर्थन जाहिर किया कि ये वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं, और दिल्ली के साथ जो अन्याय किया है केंद्र सरकार ने, उन्होंने कहा कि इसका संविधान को देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी, तो हम लोग आए हुए थे यहाँ, तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए, और इनको काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा, और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब किस तरह से हो रहा है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों, ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं। और आपने देखा वीडियो में, तेजस्वी हैं और नीतीश कुमार हैं, वो केजरीवाल के समर्थन में बोल रहे हैं कि हाँ ये अच्छा नहीं हुआ है केजरीवाल गवर्नमेंट के साथ, और ये आगे सब विपक्ष पार्टियों को एक करेंगे। और राज्यसभा में उन्होंने आश्वासन दिया है कि सबको एक करेंगे, और केजरीवाल को ये उम्मीद है कि ये बिल राज्यसभा में पास नहीं होगा। तो आगे देखिए क्या होता है इस केस में। अभी तक तो का ये अपडेट है, आगे जो भी अपडेट आता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू।